राजाजीपुरम से पिज्जा प्लाजा के मालिक विजय श्रीवास्तव जी हैं। विजय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने समय निकाला आने के लिए हमारे पास, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो आपका प्रश्न था कि मोदी जी की जीत के बारे में, तो वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत की हम अपने हार्दिक दिल से बधाई देना चाहते हैं। ये तो सुनिश्चित था कि वो जीत रहे हैं, वो नहीं जीते हैं। ये हमारा देश की जीत है, हमारा देश जीता है, हमारे देश की एकता की। जिस तरह से भगवान श्री राम ने लोगों राक्षसों को खत्म करके, सपनों को खत्म करके एक राम राज्य का निर्माण किया था, उसी ओर मोदी जी भी तो ठीक उसी ओर चल रहे हैं कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है। हमारी किसी चीज़ से ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कांग्रेस खराब थी या सपा खराब है, लेकिन जो हमारे देश का हित करेगा वो हमारे लिए सर्वोच्च है। विजय जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बंगाल की जीत हुई है उस पर ममता बनर्जी का कहना है कि उनके साथ बेईमानी हुई है, तो अभी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है 2027 में, जो कि विपक्ष लगातार चिल्ला रहा, वोट चोरी को लेकर के भाजपा को जिस तरीके से कह रहा है, तो आप हालांकि भाजपा समर्थक हैं और आप तो भाजपा की ही बात करेंगे, लेकिन क्या सच्चाई क्या है? जिस तरीके से आप लोग वोट डालने जाते हैं क्या, या और भी आप लोग जुड़े रहते हैं, तो लगातार जो वोटर्स है तो वो क्या ये सच्चाई है कि वोट चोरी और बेईमानी की जो बात हो रही है? देखिए, आपकी पहली बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, दूसरी बात का जवाब मैं पहले देना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि हम भाजपा समर्थक हैं, हम भाजपा समर्थक कह सकते हैं क्योंकि वो राष्ट्र हित में, देश हित में कार्य करते हैं, हम उसके समर्थक हैं। भाजपा कर रही है तो भाजपा के समर्थक हैं, यही काम कांग्रेस करे, यही काम सपा करे तो हम उसके भी समर्थक होंगे। हम किसी के समर्थक नहीं हैं, हम अपने देश के समर्थक हैं। देश हित में जो कार्य करेगा हम उसके समर्थक हैं। अब आपके हम पहले प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं कि जो आप कह रहे हो कि हार के बाद जैसे कहा जाता है हारी बिल्ली खम्मा नोचने लगती है, अब कुछ तो कहना ही है भाई, कहीं ना कहीं तो उनको चीज़ों को अपने को छुपाना है कि हम जीत रहे थे, हमारे साथ बेईमानी हुई। अगर जो मौजूदा स्थिति में मुख्यमंत्री था उसकी संरक्षण में चुनाव हुए, उसके राज्य में चुनाव हुए, वो अभी इस्तीफा ना देने के में अड़ी हुई हैं कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे अपने मुख्यमंत्री पद से, तो ये क्या है? ये हम नहीं समझते कि ये तो कहना उनका बिल्कुल भी गलत है कि उनके साथ बेईमानी हुई या वोट की चोरी हुई। अब तीसरे प्रश्न का जवाब कि यूपी में वोट की चोरी हो रही है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी तरह की चोरी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मशीन, दो मशीन, सारा का सारा डाटा नहीं चोरी किया जा सकता। सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। अगर जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी होने लगेगी तो आगे भी चुनाव होंगे, उसमें ये चोरी कर ले भाई, ऐसा कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की ईवीएम मशीन की कोई भी खराबी नहीं है। में भी देखिए, मशीनें 100 होती हैं, उसमें तो कोई 2-4 मशीनें में भी खराब हो सकती हैं, लेकिन उसमें कोई धांधली करी गई हो या कोई बटन को छुपाया गया हो या उसके सिस्टम में कोई चीज़